हेलो दोस्तों, मैं महेश सर आपका अपने प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ प्रकाश के टॉपिक को पढ़े थे। उस वीडियो में हम लोग देखे थे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के हम लोग जानते हैं दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। यानी किसी सतह से जब प्रकाश परावर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं नियमित सतह से होने वाले परावर्तन को और अनियमित सतह से होने वाले परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी नियमित सतह या कह सकते हैं किसी चिकने पालिशदार युक्त सतह से टकराती हैं तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें समांतर रूप से गति करती हैं, यानी एक समान रूप से फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आगे आएंगे अनियमित के भी बारे में जानेंगे। अनियमित परावर्तन क्या होता है? ऐसा परावर्तन जिसमें अनियमित सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। अनियमित सतह से प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। यानी इसमें प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई अनियमित रूप से, मतलब इनरेगुलर तरीके से गति करती हुई दिखती हैं। जैसे अब इसमें देखेंगे आप लोग स्ट्रक्चर में, तो अनियमित रूप से यह प्रकाश का परावर्तन होता आपको दिख रहा होगा। यानी नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं, चिकने सतह से परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के बाद किरणें समांतर हो जाती हैं, किरणें समांतर गति करती हैं, समांतर हो जाती हैं। और यहां पे क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी अनियमित परावर्तन के द्वारा क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी अनियमित सरफेस से टकराती हैं, यानी खुरदुरे सतह से टकराती हैं, तो अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी यही में जैसे ये हम लिखे हैं वैसे यहां भी लिख लेंगे कि जब प्रकाश किरणें किसी अनियमित या खुरदुरे सतह से टकराती हैं तो वह फैल जाती हैं, अनियमित रूप से फैल जाती हैं। यहां एक वर्ड लिख लेंगे, अनियमित रूप से फैल जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल देखिएगा, आप देखेंगे कि किसी धातु की पालिश चढ़ाई गई, किसी पदार्थ के ऊपर आप अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें से जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन में उदाहरण में आता है। ऐसे ही शांत जल देखेंगे तो शांत जल में भी आपका चेहरा दिख जाएगा, वहां पे भी, यानी ठहरे हुए जल में आप देखेंगे तो वहां भी नियमित परावर्तन होता है। अब आगे आएंगे अनियमित, तो दीवार के कण हो जाएंगे। दीवार से टकरा करके जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अनियमित का उदाहरण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको पता नहीं होगा, आप देखिएगा जो आप कागज यूज करते हैं, पेज, किसी भी कॉपी का पेज यूज करते हैं, उसको देखिएगा तो वो खुरदुरा होता है, तो उससे भी प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो अनियमित प्रकाश से होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जितना मैं समझाया हूं समझ आया होगा। अब इसी में हम लोग आगे थोड़ा बहुत जो भी आगे पढ़ना होगा उसको कल के क्लास में देखेंगे हम लोग। तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।